कि जिस तरीके से तुम अपने सांसों के लिए तड़प रहे थे ना, पानी में घुट घुट के मर रहे थे ना, तड़फा रहे थे ना, उसी तरीके से अगर चरपहिया चाहिए तो कभी तड़पना पड़ता है। तुमको जीवन में, अपने जीवन में तुम क्या चाहते हो? तुमको पैसा चाहिए, बताओ कितना पैसा चाहते हो? अब जैसे ही बोलने वाला था तब तक तुमको आगे चारों मिला। वो तरह से तड़प होना चाहिए। क्या लिखा है 6 महीना में स्कूटी, तो साला खाना खाए तो स्कूटी दिखना चाहिए, सूतना तो स्कूटियां सोच सकते हैं, जागा तो स्कूटियां देखा है, एकदम बस एकदम स्कूटी चाहिए तो स्कूटी चाहिए, एकदम चाहिए तो चाहिए। सपना सब कोई लिखता है, सपना सब कोई चाहता पूरा हो जाए, लेकिन चाहने से भी, लिखने से भी क्या सपना पूरा होता है? सपने के लिए क्या चाहिए? सपने के लिए क्या चाहिए? सपने के लिए क्या चाहिए? आपके सीने में उसके लिए तड़प होनी चाहिए, तड़प, एकदम तड़प होनी चाहिए। जब हमने बोल दिया कि साला 6 महीने में हमको स्कूटी लेना है, 1 लाख की गाड़ी लेनी है, तो खाली हम जो माला जपे 6 महीने में गाड़ी मिल जाए, 6 महीने में गाड़ी मिल जाए, उससे मिली। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? तड़प। सपना तो सब कोई बनाया था ना, लेकिन किसके किसके सीने में उसके लिए तड़प था? बताइए। तड़प जानते हैं किसे कहते हैं? तड़प किसे कहते हैं? सुनिए, आप लोग को हम कई बार उस कहानी को समझाए हैं, बताए भी हैं कि एक बार पता है ना कि एक बहुत ही दुखी आत्मा थी, दुखी आदमी था। अब वो दुखी आदमी जो था अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान था। इतना परेशान था ना कि सोच लीजिए कि उतना सोच लिया था कि अब हमको कोई जीने से कोई फायदा। वो अपने जीवन से इतना हार चुका था, वो मरना चाहता था। बस उसके दिमाग में यही चलता था कि अब हम मर जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, आत्महत्या कर लेना ही ठीक है। इतना वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। उसकी परेशानी को देखते हुए कोई व्यक्ति उससे मिला और उसको पता है क्या बोला कि देखो, अपने जीवन को इस तरीके से तू गंवाना मत। ये जीवन बहुत ही प्रयास के बाद मिला है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है, और तुम बार बार कहते हो हम मर जाएंगे, हम कहीं नदी में कूद जाएंगे, हम जहर खा लेंगे। ऐसा काम मत करना। तो कहता है कि हम क्यों नहीं करेंगे? हमारे जीवन में इतनी दुख है, इतनी विपत्तियां हैं, इतनी परेशानियां हैं कि कोई हमारा विपद जो हर नहीं पाता है। अब कोई हमको राय भी नहीं दे पाता है, कोई हमको रास्ता नहीं दिखाने वाला है। हम अपने जीवन से थक चुके हैं, हम नहीं अपने आप को जो है अब बचा के रखेंगे, मैं मरूंगा। तो एक आदमी उसको राय दिया कि ठीक है तू मर जाना, ठीक है ना। बगल के नदी में, जैसे कि बगल यहाँ से मान के चलो कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पे एक नदी है, और वहां पे एक संत महात्मा रहते हैं। तुम थोड़ा सा उनसे जाकर करके तक मिल लेना, और मिलने के बाद उनसे पूछ लेना कि गुरुदेव हमारे जीवन में बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, हमको रास्ता दीजिए। और अगर वो रास्ता तुमको दे देंगे तो उसी रास्ता को तुम पकड़ लेना, और उस रास्ते को पकड़ने के बाद वही तुम अपने जीवन में उसको लेकर के तुम आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर वहां पे जाने के बाद भी, बतियाने के बाद भी, मिलने के बाद भी उनसे अगर कोई तुमको अगर रास्ता अगर न मिले तो तुम अपने जीवन को क्या करना, खत्म कर देना। अब वो व्यक्ति इस आदमी को बताता है कि ऐसा है ना कि जो वहां पे महाराज जी हैं, जो गुरुदेव जी हैं, तुमको सुबह के भोर के टाइम में 4 बजे मिलेंगे। तुम 4 बजे वहां पे जाना, अब वो तुमसे मिलेंगे, तुमको बताएंगे कि कामयाबी का मतलब क्या होता है, क्या करोगे तुम सफल हो जाओगे। अब ये आदमी पता है क्या होता है? तड़प का बता रहा हूं, तड़प क्या होती है। अब वो आदमी अपने जीवन से बहुत ही दुखी था, उसमें कोई रास्ता दिया तो उसको लगा कि चलो ठीक है, इतना कोहरा है तो चलो उनसे मिलते हैं, देखते हैं क्या बात है। समय के टाइम में, यानी कि जब जो है जैसे थोड़ा थोड़ा समय आगे बीतता गया, तो 2 बजा, 3 बजा, और 3 से 3:30 हुआ। ये अपने जो है जगह से, अपने घर से नदी को जाना चालू कर दिया। अब गया जिस घाट पे बोले थे, उस घाट पे वो आदमी गया, तो वहां पर देखा एक संत था। अब संत गया, मैं संत के पास ही गया। अब संत के पास जाते जाते क्या किया, अपने डायरेक्ट जो है उनके पैरों अपने आप को क्या किया, गिरा दिया। और उसके पास से गिराने के बाद से बोला कि हे प्रभु आप हमको बचाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे, जान लीजिए। मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ, हमें कोई रास्ता देने वाला नहीं है, हमें रास्ता दीजिए। अब वो साधु करे तो करे क्या करे, इसकी परेशानी को तो पकड़ ली है कि ये आखिर में चाहता क्या है। अब जैसे उनके पैरों में गिरा, तुरंत इसको जो है बोले कि ठीक है हम बताते हैं तुमको रास्ता, बताते, पहले खड़े हो जाओ। अब जैसे ही उसको बोलते हैं कि खड़े हो जाओ, तभी जो है कुछ ही समय में ना वहां पर जो गुरु जी जो होते हैं उनके चेले भी आ जाते हैं 3-4 को। अब 3-4 को चेला आते हैं, और अपने चेलों को बोलते हैं कि ऐसा है ना, इसको ले जाओ पहले नदी में, इसको जो है नहला ले आओ, इसको लेके जाओ नदी में, पहले खूब बढ़िया से इसको नहलवा करके लेकर के आओ, फिर इसको हम बताते हैं कि कैसे आदमी सफल होता है। इसको देखिएगा, सुनिएगा। अब 4 आदमी गए, उस आदमी को लेकर के जो जीवन से बड़ी दुखी था, अब ले गए कुल नदी में। और नदी में ले जाने के बाद से क्या हुआ, नहलाना चालू कर दिए। और नहलाते जानते क्या किए, बाहर से जो इशारा किया वो गुरुदेव जी, और उसके बाद चारों लोग क्या किए, इसको उसी पानी में दबा दिए सब। अब जब दबाते जान लीजिए कि इतना देर तक उसको दबाए रखे कि जब तक उसके शरीर के अंदर की जो आत्मा एकदम भटकना चालू ना, एकदम तड़पना ना चालू कर दे, एकदम तड़पना उसका जो है चालू हो गया, एकदम गिड़गिड़ाने लगा उसके अंदर में।
आज तब तक भर में जब जान गए सब चारों लोग कि अब ये जो है अगर थोड़ा देर रहेगा तो मर जाएगा, उसके बाद लोग क्या करते हैं? अब सोचिए, अब उस समय पता क्या करते हैं चारों लोग? अच्छा ही बता कि तुमको जीवन में, अपने जीवन में तुम क्या चाहते हो? तुमको पैसा चाहिए? बताओ कितना पैसा चाहते हो? अब जैसे ही बोलने वाला था तब तक उनका के चारों मिला। अब फिर अंदर इसको दाबे सब, अब लगाओ तड़फड़ाने। अब जब जान गए सब फिर अब मर ही जाएगा, तब उसके बाद सब क्या करते हैं? अब निकालते हैं, सब पूछते हैं, सब अच्छा ही बता, सुनने में आ रहा है कि तू अपने जीवन से बड़ी दुखी है, ठीक है ना? तू पहले हमको ये बता दे कि किस देश का तुमको राजा बना है। अब राजा बनाने की बारी होती है, जब जैसे ही बोलते हैं सब बता तू किस देश का राजा बनना चाहता है। अब जैसे ही बोलने वाला है फिर क्या करते हैं? अब फिर दबा दिया उसको, फिर तड़पना चालू कर दिया। अब तड़पने के बाद से होता क्या है कि फिर कुछ जान के अब तो लगता है कि मर जाएगा, उसके बाद लोग क्या करते हैं? निकाल देते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि बता किस देश की राजकुमारी से तुम्हारा हम शादी करा दें। अब फिर जैसे ही बोलने वाला फिर सब क्या करते हैं? अब अंदर अंदर समझ लेता है कि साला आज तक जान को ले लेंगे, पक्का है, मार डालेंगे सब हमको, ठीक है ना? अभी अंदर अंदर सोच लेता है। अब फिर जैसे ही इसको निकालने वाले सब होते हैं, पता नहीं कहां से थोड़ा सांस रोका हुआ था, अब थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके लोगों को ठेल ठाल करके इतना सनपात भागा वहां से, सर दे भागा, फिर तुरंत पहुंच गया गुरुदेव के पास और जाके गुरुदेव को 100 गाली कि जो है इतना चूतिया नलायक आदमी था ये, वो आपके विषय में हमको कहा कि आप गुरुदेव के पास जाओ कि रास्ता देंगे। मैं तो अपने जीवन से साला वैसे ही दुखी था, मैं तो वैसे ही फंसा था। वो बेहुदा हमको मिला, कहा कि जाओ गुरुदेव के पास रास्ता मिलेगा, और यहाँ पे हम रास्ता के लिए आए, आप तो हमारे जरूर भीड़ पड़ गए, आप तो हमको मार ही डालेंगे, आप तो राक्षस आदमी हो। अब बेचारा एकदम सुन्न एकदम हो करके गुरुदेव उसकी बात सुन रहे थे, कहे कि चुप हो जाओ। क्या चुप हो जाए? अरे कुछ बता, सब तो एकदम राक्षस तो तुम आदमी हो कि शैतान हो? तो कहा ठीक है, पहले तुम रुक जाओ, पहले हमारी बातों का जवाब दे दो, उसके बाद तुमको जितना मन करे उसको उतना तुमको गाली देना। तो कहता है क्या बात है, बताइए क्या बात है? तो कहे अच्छा ही बता कि जब तुमको पनिया में सब डुबो रहे थे तो तुमको कैसा लग रहा था? अरे कैसा लगा, दिमाग खराब है? सब पूछ रहे थे कौन देश की राजकुमारी तुम्हारी ब्याह करा दे, तब तुम नहीं बोले तो करा नहीं बोले। तीसरा तो बोले कौन देश का राजा तुमको मना दे, तब वो तुम नहीं बोले। जब तुमको कुछ चाहबे नहीं करिए तो तुमको बताओ कि तुमको क्या दिया जाए, तो कर अरे पगला गए हैं, उस साला कुछ बोले थे तब ना, मैंने इतना हमको सब पगला दिया था। सब तो कहेगा सही बताओ, उसमें तुमको राजा बनना ठीक लग रहा था, करा नहीं? उसमें तुमको पैसा चाहिए था, करा नहीं? बोल रहे जब पूछे वो कि तुमको उस समय राजकुमारी से शादी कराने के बाद सब बोले तो तुमको मर्जी करा था राजकुमारी से शादी करने के लिए, करा था नहीं? तो बोले महाराज जी कि आखिर तुमको अच्छा क्या लग रहा है, उस समय तुमको क्या चाहिए था? पर अरे सर जी, अरे गुरुदेव जी, हमको उस समय कुछ नहीं चाहिए था, खाली हमको सांस चाहिए था। कैसे हमको थोड़ा ससवा मिल जाता ना तो हम अपने आप को हम बचा सके। हमको उस समय ना तो हमको हमको जो है ना तो पैसा ठीक लग रहा था, ना तो हमको राजा बनना ठीक लग रहा था, ना तो हमको राजकुमारी ठीक लग रही थी। हमको उस समय कुछ नहीं ठीक लग रहा था, खाली मैं अपने सांसों के लिए तड़प रहा था कि थोड़ा सा हमको मल्लत मिल जाए कि मैं अपने आप को बचा सकूं, थोड़ा सा सांस हम सही से ले सके, कि जो हमको कुछ जीवन हमारा जो है बच जाए, जो हमारा जीवन जो है ना वो सही तरीके से हम जो अपना जो है सांस ले लें। ये सारी बातें उसको बताता है, समझाता है कि उस समय सबसे कीमती हमारा सांस था, उसके लिए हम तड़प रहे थे। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि देखो, हमारा उद्देश्य ये नहीं तुमको मारने का, हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से तुम अपने सांसों के लिए तड़प रहे थे ना, पानी में घुट घुट के मर रहे थे ना, तड़फा रहे थे ना, उसी तरीके से अगर चरपहिया चाहिए तो खातिर तड़पना पड़ता है। अगर तुमको राजकुमारी चाहिए तो तड़पना पड़ेगा, अगर तुमको बड़ा आदमी चाहिए तो उसी तरीके से तुमको क्या करना पड़ेगा? तड़पना पड़ेगा, तड़प जगानी पड़ेगी अपने दहिया में, तब जाके तुमको वो चीजिया मिलेगा। लेकिन हम लोग तो तड़प जगाते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? चाहिए बस, हमको हो चीज चाहिए, और तड़प किसी के अंदर तो कहां से होगा? वो तरह से तड़प होना चाहिए। क्या लिखा गया 6 महीना में स्कूटी, तो साला खाना खाए तो स्कूटी देखना चाहिए, सुतते हैं तो स्कूटियां सोचे सुतते हैं, जागे तो स्कूटियां देखें, एकदम बस एकदम स्कूटी चाहिए तो स्कूटी चाहिए, एकदम चाहिए तो चाहिए। और जब इतना तड़प जब जाएगी तो स्कूटी नहीं मिलेगा, अरे सब मिलेगा। तो यहाँ पे लोग सपना तो बना लेते हैं, दबा के है चाहिए, लेकिन तड़प 1% का तड़प किसी के अंदर नहीं है। और जब तड़प जब नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा बताइए? एकदम तड़प होना चाहिए। तड़प ऐसी होनी चाहिए कि चाहे एक नहीं 100 लोग आपको मना कर दें, लेकिन आप बोलिए कि तुम लोग करो चाहे मत करो इस काम को, लेकिन मैंने ये बोल दिया हमको स्कूटी चाहिए तो चाहिए, हमको 20 महीना पर जाना है तो जाना है।